कह रहे हैं आज गए होते भोर ही हो, रसकान रही वही नंद की भवने, बा को जियो जुगे लाख करोड़, जसोमति को रस जात कहो ने, तेल लगाए लगाए कि अंजन, भाव में बनाए बनाए चिटौनी, डारी हमेलन हार निहारत, वारत जो पुचकारत छौने। यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है आज गई होती भोर ही हो। आज माने आज, गई थी माने गई हुई, मतलब मैं गई हुई थी कहाँ, प्रातः कालीन होते ही। आज गए होती भोर ही हो, जैसे ही भोर यानी सुबह हुई, आज मैं गई थी, कहाँ गई थी, कह रहा है रसकान रही वही नंद की भवने। रसकान जी कह रहे हैं नंद के भवने, भवने यानी भवन, नंद माने नंद बाबा के, ठीक है। यानी एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि आज मैं नंद बाबा के घर पर गई हुई थी। कब गई थी, प्रातः कालीन होते ही। यानी एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि आज प्रातः कालीन होते ही मैं नंद बाबा के घर गई हुई थी। वहाँ क्या देखा, बा को जियो जुगे लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। बा को जियो जुगे जात करोड़, कि उसका जो संतान है, जो पुत्र है, उसके बारे में बात हो रही है। और नंद बाबा के पुत्र कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उसका जो सुपुत्र है वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। यही तो कह रहा है, बा को जियो जुगे लाख करोड़, उसका जो सुपुत्र है वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जीता रहे, जीवित रहे, जियो। जसोमत को सुख जात कहो नहीं, जो जसोदा माता है उनके सुख, उनको इतना आनंद, इतना सुख है, इतना मतलब आनंद मिल रहा है कि उसको मैं नहीं कह सकती हूँ। यही कह रहा है कि जसोमति को सुख जात कहो नहीं, कह नहीं सकती। जसोद माता को कितना आनंद, कितना प्रेम मिल रहा है। दोनों लाइनों का अगर अर्थ समझोगे तो यहाँ ये है, एक सखी दूसरी सखी से कह रहे हैं, रसनाथ जी कह रहे हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रहे हैं कि आज प्रातः कालीन होते भी मैं नंद बाबा के घर गई थी, और उनका जो सुपुत्र है श्री कृष्ण, वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, और जो जसोदा माता जी हैं उनके प्रसन्नता को मैं कह नहीं सकती हूँ। किस प्रसन्नता की बात कर रही हैं, तेल लगाई लगाई के अंजन। वह श्री कृष्ण को तेल लगा रही थी, क्या कर रही थी, तेल लगा रही थी, अंजलि, और आंखों में काजल भी लगा रही थी, ठीक है। भावें बनाए बनाए टिटौनी, और देखो छोटा बच्चा होता है, तेल काजल के साथ साथ में उसके ऐसे ऐसे भावों में ऐसे ऐसे हाथ किया जाता है। छोटे बच्चों को देखना, अगर कोई दादी माँ या कोई घर पे होती बड़े बुजुर्ग जब मालिश करती हैं तो उसको इस तरीके से करें, तो वही कह रहा भावें बनाए बनाए ठिठौनी, और उसके साथ खेल भी कर रही हैं, भावें भी बना रही हैं और प्रेम भी कर रही हैं। खेल का मतलब स्नेह करना, खेलने मतलब ये नहीं कबड्डी खेलने लगे, तो छोटा बच्चा है तो एक एक स्नेह कर रही है ना। और लास्ट लाइन कह रही है कि डार हमेलन हार निहारत, और उनके गले में माला डालने, क्या डालने, माला डाल हमेलन हार निहारत, ठीक है। वारत जो पुचकारत सोने, और जो पोछ दिया सब हार भी पहना दिया, बच्चों को नहीं उछाल पुचकारते हैं, नहीं उस तरीके से पुचकार रही हैं माता जी, प्रेम कर रही हैं। तो चारों लाइनों का अगर अर्थ निकाला जाए तो ये निकलेगा कि रसकान जी कह रहे हैं प्रातः कालीन होते हुए एक सखी नंद बाबा के भवन में जाती है, और क्या देखती है कि वहाँ पर यशोदा माता जी जो हैं वो अपने सुपुत्र के तेल लगा रही हैं, काजल लगा रही हैं,
खौएं बना रही हैं, उसका श्रृंगार कर रही हैं और उसका पुचकार रही हैं। जब ये सब कुछ देखा तो वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे और यशोदा को जो ये करने में आनंद प्राप्त हो रहा है उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकती हूँ।